हाँ तो बताइए डॉक्टर साहब, क्या कहती है आपकी रिपोर्ट? जज साहब, मैंने काशी से अकेले में बात की उसे कॉन्फिडेंस में लेकर, लेकिन जो नतीजे मेरे सामने आए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इससे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। हाँ, इजाज़त है। थैंक यू सर। अच्छा काशी, मुझे एक बात बताओ, घर में तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है? हम खुद ही बनाते अपना खाना। क्यों? बुढ़िया के हाथ का खाना हमें जमता नहीं है, मिर्चाई झोंक देती है। तो तुम्हारी बहन है, खाना वो भी बना सकती है। कॉलेज और ट्यूशन से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। तो तुम्हारे बाबा क्या करते हैं? दिन भर हमको गरियाते रहते हैं। क्यों? क्या तुम्हारे बाबा अब शमशान घाट में काम नहीं करते? बुढ़ापे में बाबा से काम करवाएंगे का? गरीब है, नालायक नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बहन से तुम्हारा रिश्ता कैसा है? जानती वो हमारी, लेकिन हम उसे संभालो अपने आप को। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बहन तुम्हें राखी तो बांधती होगी? पहले बांधती थी, बाद में हम खुद ही बंधवाना छोड़ दिए। क्यों? 1 साल उससे राखी पे बड़ा झगड़ा हो गया। मां कसम खाई कि राखी नहीं बंधवाएंगे, और फिर हम कसम नहीं तोड़ पाए। अच्छा अच्छा, तुम जब घर आते हो तुम्हारे लिए दरवाजा कौन खोलता है? खुला ही रहता है दरवाजा। डोम के घर से कौन खा ले जाएगा मालिक? जब भी घर आते हो कभी भी, तो तुम्हें पानी कौन ला कर देता है? तुम्हारी बहन गंगा या फिर तुम्हारी माँ? घर की महिलाओं के हाथ से पानी नहीं पीते हम। यह पॉइंट नोट किया जाए। और काशी की जिंदगी में ये जो भी लोग हैं, जैसे इसके माता पिता, इसकी बहन गंगा, दरअसल ये लोग हैं ही नहीं। अरे चुप रहो भाई, उनकी सुनने तो दो। है ही नहीं मतलब? सर, मैंने काशी से अब तक जितने भी सवाल किए उससे इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि काशी जिन लोगों को भी देखता है वो लोग इसकी जिंदगी में कोई एक्टिव काम करते ही नहीं। जैसे कि खाना ये खुद बनाता है, पानी ये खुद पीता है, जब भी ये घर आता है दरवाजा इसके लिए कोई नहीं खोलता। लेकिन जो भी पैसिव काम होते हैं उसमें ये सारे किरदार इन्वॉल्व होते हैं, जैसे झगड़ा करना, बहस करना। काशी ने अपने इर्द गिर्द एक काल्पनिक दुनिया बना रखी है, काल्पनिक किरदार, जिसके साथ ये बड़ा हुआ और अब शायद बूढ़ा भी हो जाएगा। दरअसल जज साहब, ये काशी के हेलुसिनेशन है। साले तुम भी बिक गए ना बलवंत के हाथों, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। काशी ऑब्जेक्शन में साइलेंट। ये गलत गवाही दे रहे हैं। मुझे तो लगता है ये मनोचिकित्सक नहीं है, खुद एक मानसिक रोगी हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। बैठ जाइए आप बैठ जाइए। मिस्टर बलवंत, आप भी बैठ जाइए। हाँ बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। योर ऑनर, ये सीरियस केस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसे पैरानॉइड साइकोसिस कहते हैं। इस डिजीज के एक्सट्रीम में इंसान इतना वायलेंट हो जाता है कि अगर उसकी काल्पनिक दुनिया में कोई भी हस्तक्षेप हो तो वो किसी को कुछ भी कर सकता है, और शायद इसीलिए इसने अभिमन्यु की भी जान ली। योर ऑनर, अदालत को और कितने गवाह चाहिए? हो तो गया, अब फैसला सुना दीजिए योर ऑनर। ये एक साइको किलर है और इसकी सजा फांसी है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है कि काशी ने ही अभिमन्यु का मर्डर किया है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। कितने पैसे दिए बलवंत ने? हाँ, मैं बिकाऊ नहीं हूं, इट्स माई जॉब। काशी, तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? हाँ, हम नहीं मारा अभिमन्यु को, छत से फेंक दिया साले को, क्योंकि उसने हमारी बहन के साथ गलत किया था। लेकिन हमसे चूक हो गई जज साहब। हमको लगा कि हमारी बहन का गुनहगार अभिमन्यु है, लेकिन हमारी बहन को तो बलवंत ने मारा है। काशी भैया, गंगा आई थी उस दिन बलवंत साहब से मिलने, उन्होंने ही बुलाया था। हम तो बाहर ही खड़े थे, अंदर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। फिर हमने देखा कि बलवंत साहब ने उसे बालकोनी से धक्का दे दिया, फिर लाश ठिकाने लगा दिया। हमें तो लगा कि उसकी इज्जत भी लूट ली थी।
बड़ा कमीना आदमी है बलवंत। काशी भैया, ये बात किसी को बताइएगा नहीं कि हमने आपको ये बात बताई है, नहीं तो बलवंत हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। साला पहले मेरे बेटे को मारा, अब मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम नहीं, सच बता रहे। और जब तक तुमको मारेंगे नहीं ना, तब तक हम चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। ऑर्डर ऑर्डर। तू हमको मारेगा साला पागल, तेरी इतनी जुर्रत। अच्छा होगा कि तेरी बहन नहीं है, अगर होती तो उसे ऐसी मौत देता कि दुनिया देखती तमाशा। बलवंत! अरे पुलिस रोको इसे। काशी! अरे रोको इसको। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे बंदूक है इसके पास। काशी ऑर्डर। काशी कानून को अपने हाथों में रख लो प्लीज। बच्चे को मर जाएगा। अरे क्या हुआ? अरे आता हूँ अरे नाश्ता तो करते जाओ। तो किधर जा रहे हैं? अरे भैया काहे परेशान हुआ, परमिशन हो हमारे पास। ठीक है। हो गया काम। चलिए। काशी, ए काशी, क्या बात है गुरु, तेरे नाम पिक्चर के राधे लग रहे हो, डिट्टो। अच्छे भले आदमी को पगला बना दिया। वो क्या बोला था अंग्रेजी में? साइको किलर। अबे तुमको तो खुश होना चाहिए, बड़का बड़का फिल्म के हीरो लोगों को ये उपाधि नहीं मिलता है। माँ बाबा का कोई खबर? माँ बाबा मंदिर मंदिर घूम रहे थे तुम्हारे लिए, वापस आ गए हैं। एक ठो बात पूछे? ना कहेंगे तो क्या नहीं पूछोगे? एक बात बताओ। हाँ? माँ गंगा बाबा से सच्ची मिले हो ना तुम? सच्ची मिले हैं यार, कैसी बात कर रहे हो? ना जाने जरा डाउट सा हो रहा है। ए खासी, पगलवन के चक्कर में सही तो नहीं ना पगला गए हो? बताओ माँ कैसी दिखती है? माँ, ये क्या सवाल पूछ रहे हो यार? बताओ ना कैसी दिखती है माँ? माँ बूढ़ी है। हाँ। वो आगे के बाल पक गए हैं। हाँ। और गोरी गोरी है। ठीक है गए। हाँ लेकिन उसके आगे के दो दांत नहीं, वो तो देखे हो ना? अरे भाई उम्र के साथ दांत साथ छोड़ देते हैं। देखे हो कि नहीं? बिल्कुल देखे हैं यार। माँ के दांत है रंगीला। अरे भाई तुम अपनी जिस बहन गंगा को इतने दिन से ढूंढ रहे हो वो तो ये रही, लो ये देखो। और इसके चक्कर में तुमने मेरा क्या हाल कर दिया यार। अरे जरूर है आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ये गंगा नहीं ये देवीना है। अरे नहीं भाई, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, ये तुम्हारी बहन गंगा ही है। यही तो मेरे पास आई थी अपने और अभिमन्यु के शादी की अर्जी देने, और उसने अपना नाम गंगा बताया था। इतना खुश मैं कभी नहीं था। सच में
जिंदगी में पहली बार हारने पर जश्न मना रहा हूँ मैं। तो सर अगर हार के भी जीतने का एहसास हो तो फिर पार्टी तो बनती है ना। देवीना, दीदी क्या सोच रही हो? आओ ना, लेट्स सेलिब्रेट आवर विक्ट्री। ये लो। Cheers to our victory. Cheers. जीत कर भी हारा हुआ महसूस हो रहा है। पर क्यों दीदी? काशी, I don't know, I'm feeling bad for him. देखो देवीना, हमेशा युद्ध में मरने के लिए प्यादे को ही भेजा जाता है। काशी प्यादा नहीं था। तो दीदी, are you in love with him? देवीना, ये इमोशनल होकर प्यार व्यार में मत पड़ो। माँ मुश्किल से तुम इस केस से बची हो। तुम्हारी जरा से भी लापरवाही हम सबको लेकर डूबेगी। इतनी नजदीकी मुझे किसी और से नहीं हुई है। कब काशी से अटैचमेंट हो गया मुझे पता ही नहीं चला। दीदी पर आप क्या करोगी? काशी तो जिंदगी भर के लिए जेल में बंद है ना। मैं निकलवाऊंगी उसे। उसका ट्रीटमेंट वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से करवाऊंगी। दीदी बहुत देर हो चुकी है, अब आप कुछ नहीं कर सकती। कभी सोचा है काशी को सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा? मैं खुद उससे बताऊंगी, वो मुझे माफ कर देगा।